हेलो एवरीवन, नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लॉगरिथम यानी कि लॉग लघुगणक पढ़ेंगे। और ये जो लॉगरिथम है, जो लॉग है, ये जो चैप्टर आपका ना तो क्लास 11 में है और न ही क्लास 12 में है, लेकिन इसका यूज बहुत है। चाहे मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, बहुत यूज है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग लॉग का कुछ बेसिक सीखेंगे, क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। लॉगरिथम लघु गणक, इसको शॉर्ट में हम लोग लॉग से लिखते हैं, समझे। लॉगरिथम यानी कि लघु गणक, और शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं लॉग। आइए इसको समझते हैं। एक बात बताइए कि 2 पे पावर 3 बराबर 8 होता है। इसमें कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। यहां पर इस 2 को हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। इस 3 को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, यानी कि घात। समझ गए, एक्सपोनेंट, पावर यानी कि घात। और इस 8 को बोलते हैं हम लोग रिजल्ट। ये जो 8 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। समझ गए, यानी कि 2 पे पावर 3 इक्वल टू आपका हो गया 8। तो इस 2 को हम लोग बेस बोलते हैं, आधार। 3 को एक्सपोनेंट यानी कि पावर, कहने का मतलब घात। और 8 आपका रिजल्ट निकला। समझ गए, 8 आपका क्या निकल गया, रिजल्ट। ठीक, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, a पे पावर x इक्वल टू, यदि b रहे, a पे पावर x इक्वल टू b रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, a आपका हो जाएगा बेस, x आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट, पावर, घात, और b आपका हो जाएगा रिजल्ट। समझ गए, b आपका हो जाएगा रिजल्ट। इसी को लॉग में लिखने का क्या तरीका होता है, इसी को लॉग में लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से। लॉग लिख दिए, और जो यहां पर बेस था, जैसे a यहां पर बेस है, तो इस बेस को आप बेस ही रहने दीजिए। समझ गए, बेस को आप बेस ही रहने दीजिए। और ये जो पावर है ना, ये पावर आपका इस बार बन जाता है रिजल्ट। इस बार रिजल्ट क्या बनता है, पावर। ये जो पावर है, ये पावर आपका बन जाता है रिजल्ट। और अब जो ये आपका b बच गया है, इस b को हम लोग लिख लेते हैं इस जगह, इस b को हम लोग यहां पे लिखते हैं।
और इसको पढ़ने का तरीका हो जाता है, इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, इसको पढ़ने का तरीका होता है log of b to the base a। समझे? पढ़ने का क्या तरीका होता है, तो इसको पढ़ने का तरीका है, इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं log of b to the base a, यानी कि log b और आधार आपका क्या है, तो आधार आपका है a। समझ गए? आधार आपका क्या है, तो आधार आपका है a। ठीक, आधार आपका है a। प्यारे बच्चों, इन केस यदि सिर्फ और सिर्फ log b लिखा हुआ रहे, सिर्फ और सिर्फ log b लिखा हुआ रहे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे log b to the base 10। समझ गए? log b to the base 10 हम लोग लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं log b सिर्फ आपका लिखा हुआ रहा है, सिर्फ और सिर्फ log b लिखा हुआ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा log b to the base e। तो जैसे सिर्फ log b है, बेस कुछ नहीं है दोनों में ही, तो या तो बेस हम लोग 10 लिख सकते हैं या फिर बेस हम लोग e ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। यदि कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो उसमें बेस e लेंगे, और यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री या कहीं और पे यूज कर रहे हैं तो हम लोग बेस 10 लेंगे। मैं आपको इसको समझा दूंगा कि कब बेस 10 लेना है, कब बेस e लेना है। लेकिन जब बेस 10 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। समझ गए? जब बेस 10 रहे इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और जब बेस e रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। जब बेस आपका e रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जब बेस 10 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इससे नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। इस तरफ आप नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा देता हूं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए। कुछ एग्जाम्पल से इस प्रकार से देखिए, क्या देखिएगा कि 2 पे पावर 3 बराबर आपका क्या होता है, तो 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8, और इस चीज को हम लोगों को लॉग में लिखना है। इसे हम लोग लॉग में लिखना चाहते हैं, तो लॉग में कैसे लिखिएगा? लॉग में लिखने का क्या तरीका है?
लॉग में लिखने का क्या कीजिए, लॉग यहां पर लिख लीजिए, इधर बाजू में बराबर दे दीजिए। ध्यान रहे कि बेस हमेशा बेस ही होता है। जैसे यहां पर बेस 2 है तो ये हमेशा बेस पे ही जाएगा, समझ गए। ये बेस 2 है तो बेस कहां पे जाएगा, तो बेस में ही जाएगा। जो पावर है वो पावर बाजू में चला जाता है, समझे। ये पावर 3 है तो पावर कहां जाएगा, तो पावर चला जाएगा बाजू में। और अब जो बच गया, जैसे 8 बच गया है तो इस 8 को हम लोग यहां पर लिख देंगे, समझ गए। 8 को हम लोग ऊपर लिख देंगे और इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इक्वल टू 3। कैसे पढ़ेगा इसको, इसको पढ़ने का तरीका है log ऑफ 8 टू दी बेस 2, log ऑफ 8 टू दी बेस 2। ये आपका पढ़ने का तरीका है। एक और एग्जांपल से देखिए, एक एग्जांपल आपका है 3 पे पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, बोलिए तो। 3 पे पावर 4 क्या होगा, 3 के 9, 9 81, यानी कि 3 पे पावर 4 बराबर आपका हो गया 81, 81। और इसी को यदि लॉग में लिखना है तो इसको लॉग में आप कैसे लिखिएगा, लॉग में क्या तरीका होगा लिखने का, तो लॉग लिखकर बाजू में बराबर दे दीजिए। लॉग लिखकर आप बाजू में बराबर दे दीजिए। देखिए यहां पर बेस 3 है, 3 बेस है, तो बेस तो आपका बेस ही रहेगा, बेस आपका बेस ही रहेगा। बेस 3 है तो यहां पर 3 लिख दीजिए। ये जो पावर है ये पावर हमेशा चला जाएगा बाजू में, ये पावर कहां जाएगा, तो बाजू में। 4 आपका इस तरफ आ गया, समझ गए, 4 आपका इस तरफ आ गया। और अब जो बच गया 81 बचा है ना, इस 81 को आप लिख दीजिए यहां। इस 81 को कहां लिख दिए, तो इसको लिख दिए ऊपर। और इसको कैसे पढ़िएगा, तो log 81 टू दी बेस 3 इक्वल टू 4, यानी कि log 81 बेस 3, मतलब अपने भाषा में मैं बोल रहा हूं आपको, log 81 बेस 3 बराबर 4। अपने भाषा में इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपका पहले ही log में दिया हुआ है, तब क्या कीजिएगा, इस तरह से दिया हुआ है log log 8 टू दी बेस 2 इक्वल टू 3। यदि ये आपका दिया हुआ है और इसको इसमें से log हटा लेना है, log को हटाना है तो कैसे लिखिएगा, क्या तरीका होता है, तो इस प्रकार से, ये 2 पे पावर चला जाएगा 3, यानी कि 2 पे पावर क्या चला गया, 3, समझे। 2 पे पावर 3 चला गया और बाजू में जो ऊपर है ना उसको हम लोग लिख लेंगे बाजू में। ऊपर आपका क्या था 8, 8 को क्या कर दिए बाजू में। और देखिए बिल्कुल ही सही है, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया, तो 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8, समझे। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया, तो 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8। होप कि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाया जाए, log 16 टू दी बेस 2 इक्वल टू x है।
समझे? log 16 log 16 टू दी बेस 2 इक्वल टू x है और हम लोगों को x का मान निकालना है, हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो कैसे आप निकालिएगा x का मान, क्या तरीका होगा x का मान निकालने का? तो देखिए कैसे निकालिएगा। 2 पे पावर x, 2 पे पावर क्या हो जाएगा x, यानी कि 2 पे पावर x बराबर कितना हो गया, बराबर 16। 2 पे पावर x बराबर 16। तो 2 पे पावर x बराबर 16 है। आप इस 16 को क्या 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4 का मतलब भी तो 16 होता है। कहने का मतलब देखिए तो 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 4 हो गया। 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 4, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका 4। समझे? x इक्वल टू क्या हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 4। ठीक, होप कि आपको अभी तक कोई परेशानी नहीं हो रही होगी प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसी प्रकार से log b टू दी बेस a इक्वल टू x है, log b टू दी बेस a इक्वल टू x है। तो इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा a पे पावर x इक्वल टू b। a पे पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पे पावर x इक्वल टू हो जाएगा b। ठीक, तो आज जो है कि इस सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको दिया हूं लॉगरिथम का। अब बच्चों जो अगला आपका क्लास होगा, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं लॉग के सारे फॉर्मूला को लिखूंगा और एज मच एज पॉसिबल मैं उसको सिद्ध भी करूंगा, उसको मैं प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, तो इस सेशन में आप एंजॉय किए, अगला सेशन भी आप देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।